Good morning, 8th class. Last day we complete part first of chapter 4, Bipin Chaudhary Lapse of Memory. And today we solve firstly comparison check question answer and then start our part 2 of this chapter. So let's we start. Our first question is, why did the man stare at बिपिन बाबू इन डिसबिलीव? देखो बेटा, अपन ने ये फर्स्ट पार्ट जो था वो अच्छी तरह से पढ़ लिया था. इसमें हमने इतना जाना था कि जो विपिन बाबू थे उनको एक प्रॉब्लम थी, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम भी है, लैप्स ऑफ मेमोरी. यानी कि वो जो है वो उनकी ये प्रॉब्लम थी कि वो अपने जीवन का कुछ हिस्सा भूल चुके थे, वो उन्हें याद नहीं आ रहा था. तो यहाँ हमने फर्स्ट पार्ट में ये पढ़ा था कि विपिन बाबू जो थे, जिस समय वो मंडे को कालीचरण की शॉप से कुछ अपने लिए कुछ बुक्स खरीद रहे थे, तो वहाँ वो एक पर्सन से मिलते हैं जिस पर्सन का नाम परिमल घोष था. और परिमल घोष उन्हें बताते हैं कि वह उनसे रांची में मिले थे और वो उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं. उनके साथ उन्होंने पूरा वन वीक वो साथ में रहे थे. उन्होंने उनके लिए कार अरेंज की थी, साथ में बैठकर चाय भी पी थी और घूमने भी गए थे. सारी बातें बताते हैं, लेकिन विपिन बाबू को इनमें से कोई भी चीज़ याद नहीं आती है और वह उस व्यक्ति को, परिमल घोष को जो है वो बिल्कुल अविश्वास की तरह से घूरकर देखते हैं. तो यही आंसर इसका आएगा. क्वेश्चन हमारा यही है, वाई डिड द मैन स्टेयर एट विपिन बाबू इन डिसबिलीफ, कि देखिए उस आदमी ने विपिन बाबू को अविश्वास से क्यों घूरा, वो व्यक्ति विपिन बाबू को अविश्वास से क्यों घूर रहा था. क्योंकि हमने आपको कारण बताया कि इतना सब कुछ बताने के बावजूद भी विपिन बाबू को अपनी ज़िंदगी का वह हिस्सा याद ही नहीं आ रहा था कि वो कब परिमल घोष से रांची में मिले और कब वह उनके साथ रहे. इवन उन्हें तो ये तक याद नहीं था, वो तो अपनी इस बात पर अड़े हुए थे कि वो तो कभी रांची गए ही नहीं थे. वो तो ये कह रहे थे कि वो तो कभी रांची गए ही नहीं थे. और जब वो ऐसा कहते हैं तब वह व्यक्ति बड़े ही अविश्वास तरीके से जो है वो विपिन बाबू की तरफ घूरकर देखते हैं. तो उसी आंसर को देखो, मैंने इस बार आपकी आंसर्स जो हैं फॉर योर हेल्प यही बुक में लिखे हैं, ताकि आपको ये दिखाई भी दे और आप अच्छे से इन्हें समझ भी पाओ. तो देखिए, फर्स्ट का आंसर हमारा आपको दिखाई दे रहा होगा. फर्स्ट आंसर है आपका, द मैन सेड दैट बिपिन बाबू हैड बीन इन रांची for a week. When Bipin Babu said he had not, he stared at Bipin Babu in disbelief. देखो बेटा, ये जो पीछे वाला वर्ड है ना आपका, एट के बाद से आंसर में स्टेयर्ड के बाद एट से लेकर यही आएगा, एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीफ. बस क्वेश्चन मार्क मत लगा देना आंसर में. आई अगेन रिपीट द आंसर. वैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, फिर भी देखिए, द मैन सेड दैट Bipin Babu had been in Ranchi for a week. When Bipin Babu said he had not, he stared at Bipin Babu in disbelief. कि जब वह व्यक्ति उन्हें बताते हैं कि वह परिमल घोष से रांची में मिले थे और वो दोनों एक साथ एक हफ्ते तक रोजाना मिलते रहे थे, लेकिन बिपिन बाबू जब इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं, तब वह परिमल घोष जो थे वो बिपिन बाबू की तरफ बिल्कुल अविश्वास से घूरकर देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा. आपने फर्स्ट क्वेश्चन होप दैट अब तक कर लिया होगा, आपको दिखाई भी दे रहा होगा अच्छे से. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो देख लीजिए, वेयर डिड बिपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 58. कि यहाँ देखिए, परिमल घोष जब उन्हें कहते हैं ना कि वो 58 अक्टूबर में वो रांची गए थे और उनसे मिले थे, तब बिपिन बाबू उन्हें क्या बताते हैं कि वो रांची ना जाकर कहाँ गए हुए थे. इस बारे में वो क्या बताते हैं, देखिए, वेयर डिड बिपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 58, कि बिपिन बाबू ने अक्टूबर 58 में कहाँ जाने के बारे में परिमल घोष को बताया. तो यहाँ हमने पढ़ा था हमारे चैप्टर के अंदर कि उन्होंने ये बताया था कि मैं तो अपने एक फ्रेंड के साथ कानपुर गया था पूजा के लिए. देखिए, आप अपने थोड़ा सा जस्ट इसके ऊपर देखेंगे तो भी आपको दिखाई देगा. देखिए, सेड बिपिन बाबू आई स्पेंड पूजा इन 58 विथ अ फ्रेंड इन कानपुर. ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसी को हम आंसर में सही प्रकार से लिख देते हैं. तो हम इसे लिखेंगे, देखिए यहाँ आपको ये आंसर दिख रहा होगा अच्छे से, आप इसे देखिए. हम इस सेकंड का आंसर लिखेंगे, विपिन बाबू सेड दैट ही हैड गॉन टू कानपुर इन पूजा
with a friend in October 58. I again repeat the answer. Bipin Babu said that he had gone to Kanpur in puja with a friend in October 58. कि बिपिन बाबू ने कहा कि वो तो 58 में अक्टूबर के महीने में रांची गए ही नहीं, वो तो कानपुर अपने फ्रेंड के यहाँ गए थे और उन्होंने पूजा करने में अपना समय बिताया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कंपैरिजन चेक का। तो देखिए, मेंशन एनी 3 और मोर, आप चाहें तो 3 या कोई 3 से ज़्यादा ऐसी चीज़ें बताइए, थिंग्स दैट परिमल घोष न्यू अबाउट विपिन बाबू, जो कि परिमल घोष विपिन बाबू के बारे में जानते थे। कि 3 या 3 से अधिक ऐसी बातें बताइए जो कि परिमल घोष विपिन बाबू के बारे में जानते थे। तो यहाँ देखिए, हम आंसर को यहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे। मैंने आपके अंडरलाइन की हुई है, देखिए आप, परिमल घोष न्यू, यहाँ से हमने आंसर लिखा है परिमल घोष न्यू दैट, परिमल घोष न्यू दैट। फर्स्ट है आपका बिपिन बाबू हैड नो चिल्ड्रन, बिपिन बाबू हैड नो चिल्ड्रन, बिपिन बाबू के अपने कोई बच्चे नहीं थे। सेकंड, ही हैड लॉस्ट हिज वाइफ, उनकी पत्नी की डेथ हो गई थी, ये भी वो जानते थे, तो ये सेकंड थिंग है, ही हैड लॉस्ट हिज वाइफ, कि उनकी पत्नी की डेथ हो गई थी। थर्ड देखिए, ही डिसलाइक्ड होटल फूड, उन्हें ये पता था कि बिपिन बाबू को होटल का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये तो आपके 3 थिंग्स हैं जिसे आप इजी गोइंग बता सकते हो और लिख भी सकते हो। अगर आप चाहो तो इसमें एक चौथा जो पॉइंट है, 4 पॉइंट जो है, वह भी आप शामिल कर सकते हो, जिसमें हमने पढ़ा था कि हिज ओनली ब्रदर डाइड इन सैन, कि उनका एक इकलौता भाई था और वह भाई भी जो है वह जो है वो पागल हो गए थे और वो उनकी डेथ हो गई थी। ये आंसर आपको देखो ऊपर यहाँ भी लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि had no children and that you had lost your wife 10 years ago, your only brother had died in Sen। लेकिन हम यहाँ पर यू कर आंसर को नहीं लिख सकते, इसीलिए हमने इसे कन्वर्ट कर दिया है और हम इस तरह से इसे लिख रहे हैं। परिमल घोष न्यू दैट बिपिन बाबू हैड नो चिल्ड्रन, ही हैड लॉस्ट हिज वाइफ, ही डिसलाइक्ड होटल फूड। सो बेटा, आप लोगों के ये कंपैरिजन चेक के क्वेश्चन आंसर भी हो गए हैं। मैं आपको हमेशा क्वेश्चन आंसर बोलकर बताती हूँ, लेकिन उम्मीद है, होप दैट, कि आपको अभी ये लिखे हुए से आप बेटर तरीके से इन क्वेश्चन आंसर्स को कर पाएंगे। एंड नाउ वी स्टार्ट आवर पार्ट सेकेंड ऑफ दिस चैप्टर। सो बिपिन बाबू's car was safely parked in Batram Street by the Lighthouse Cinema। अब यहाँ देखिए, बिपिन बाबू वहाँ से जो है अपना पैसा पे करके जो है वो वहाँ से जा रहे थे और परिमल घोष अभी भी अविश्वास की तरफ उनकी तरफ देख रहे थे, अविश्वास जताकर, क्योंकि अब तक बिपिन बाबू जो हैं वो परिमल घोष को पहचान नहीं पाए थे। तो यहाँ देखिए, अब हमने इससे आगे हम देखेंगे कि बिपिन बाबू की जो कार थी वह उन्होंने अपने बुक्स का पैसा पे किया और पे करने के बाद जो है वह वहाँ से रवाना हो गए। तो देखिए, बिपिन बाबू की कार लाइट हाउस सिनेमा के पास जो बैट्रम स्ट्रीट थी, जो बैट्रम लाइन थी, वहाँ पर सुरक्षित रूप से खड़ी हुई थी। बिपिन बाबू की कार लाइट हाउस सिनेमा के पास जो बैट्रम स्ट्रीट है वहाँ सुरक्षित रूप से खड़ी थी। He told the driver as he got into the car, just drive by the Ganga, will you? Sitaram driving up the straight road, सॉरी यहाँ तक पढ़ लेते हैं पहले हम। देखिए, he told the driver as he got into the car, just drive by the Ganga, will you? सीताराम, कि जो विपिन बाबू थे उन्होंने वह कार में बैठे और कार में बैठते ही उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा, बस गंगा किनारे चलो, क्या तुम चलोगे सीताराम? यहाँ पर वो कहते हैं कि बस अब गंगा किनारे चलो और फिर पूछते हैं कि क्या तुम मुझे वहाँ लेकर चलोगे सीताराम। सबसे पहले तो देखिए बेटा, पार्क का मतलब होता है खड़ी करना। यहाँ पर स्ट्रैंड दिया है, देखिए स्टैंड नहीं है, स्ट्रैंड है, STRAND। स्ट्रैंड का मतलब होता है नदी का किनारा, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? नदी का किनारा। और स्ट्रीट का आपको पता ही होगा कि गली के लिए कहा जाता है। तो देखिए, विल यू सीताराम की, क्या तुम मुझे गंगा किनारे ले चलोगे?
ड्राइविंग अप द स्ट्रेन रोड बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पैड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। अब यहाँ एक सबसे पहले मीनिंग देख लीजिए आप। इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया। इंट्रूडर का मतलब क्या होता है? घुसपैठिया। अब यहाँ देखिए स्ट्रेंड रोड पर कार में चलते हुए उस विपिन बाबू जो थे उन्हें उस घुसपैठिए पर अधिक ध्यान देने में पछतावा होने लगा। उन्हें अब वो जो परिमल घोष थे, वो परिमल घोष उन्हें क्या लगने लगे? उन्हें वो लगने लगे क्या? इंट्रूडर यानी घुसपैठिए की वो जबरदस्ती जो है वो मुझसे पहचान कर रहा था, जबकि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं था। और उन्होंने इतना ध्यान क्यों उस पर दिया और क्यों उसकी इतनी बातें सुनी, इस बात पर उन्हें पछतावा होने लगता है। रिग्रेट का मतलब बेटा यहाँ पर है, वो अपने आप को, रिग्रेटेड का मतलब है यहाँ उन्हें अपने आप पर पछतावा हो रहा था। नेक्स्ट देखिए, he had never been to रांची, no question about it। वो अपने मन में सोचते हैं कि जब वो कभी रांची गए ही नहीं तो उस व्यक्ति के बारे में सोचने का या उनके बारे में उसकी बात सुनने का तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता, कोई सवाल ही नहीं उठता है। he had never been to रांची, never यानी कभी नहीं, कि वह तो कभी रांची गए ही नहीं, तो इस बारे में ध्यान देने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago। अब ये देखिए आगे वो कह रहे हैं कि यह सारी चीज़ें उनकी कल्पनाओं से परे था। यह जो चीज़ें वो बता रहे थे वो तो उनकी कल्पना से परे था। क्या कोई इतनी बड़ी घटना भी भूल जाएगा जो 6-7 वर्ष पहले हुई हो? वह ये कह रहे हैं कि 6-7 साल पहले की कोई इतनी बड़ी घटना भूल जाएगा कि 7 दिन में एक व्यक्ति के साथ रहूँगा, रांची में घूमूंगा और वहाँ दर्शनीय स्थल भी घूमने जाऊँगा, मैं एक बंगलों में ठहरूंगा और उनके साथ रोज़ाना मेरा पैर भी फ्रैक्चर हो जाएगा या मेरे घुटनों में कट लग जाएगा। ये सारी चीज़ें कोई कैसे भूल सकता है? कोई कैसे भूल सकता है? तो यहाँ सबसे पहले देखिए, इनकंसीवेबल का मतलब है कल्पना से परे, कल्पना से परे। शुड यानी चाहिए, फॉरगेट यानी भूलना। तो देखिए इंसिडेंट यानी घटना, कि ऐसे कैसे कोई व्यक्ति जो है ऐसी घटना को भूल जाएगा जो कि 6-7 वर्ष पहले ही हुई हो। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, और वो अपने आप को मानते हैं कि उनकी याददाश्त, एक्सीलेंट यानी बहुत शानदार, मेमोरी यानी याददाश्त, उनका मानना था कि उनकी याददाश्त तो शानदार है। अब देखिए सबसे बड़ा मजाक तो यहाँ है कि विपिन बाबू को ये पता ही नहीं था कि उन्हें एक प्रॉब्लम है लैप्स ऑफ मेमोरी की। वह तो ये मानते थे कि ही हैज़ एक्सीलेंट मेमोरी, कि उनके पास तो बहुत अच्छी शानदार स्मरण शक्ति है। अब विपिन बाबू हैड रील्ड, अनलेस विपिन बाबू हैड रील्ड। अब यहाँ देखिए विपिन बाबू तब तक इस बारे में सोचते रहे जब तक कि उनका सिर चकराने नहीं लगा। रील्ड हो जाना यानी चकरा जाना, हैड रील्ड यानी सर चकरा जाना। तो देखिए तब तक विपिन बाबू इसी बारे में सोचने लगे जब तक कि सोचकर जो है विपिन बाबू का सर नहीं चकराने लगा था। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं हम। देखिए, वॉज ही लॉसिंग हिज माइंड। अब उनके मन में सवाल आ रहा है, क्या वह पागल हो रहे थे? क्या वह पागल हो रहे थे? लॉस हिज माइंड का मतलब होता है पागल हो जाना। क्या वह पागल हो रहे थे? बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ कुड दैट बी का मतलब है ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो तो रोज़ाना अपने ऑफिस का काम कर रहे थे। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, की वो तो रोज़ाना अपने ऑफिस का काम कर रहे थे। इट वॉज ए बिग फर्म, उनका ऑफिस तो बहुत बड़ी कंपनी है। बिग फर्म का मतलब है यहाँ पर बड़ी कंपनी, कि उनका ऑफिस तो एक बड़ी कंपनी में है। एंड ही वॉज डूइंग ए रिस्पॉन्सिबल जॉब, और वह पूर्ण दायित्व के साथ, रिस्पॉन्सिबल यानी कि उत्तरदायी, यहाँ दायित्व है। तो देखिए वह उनकी कंपनी में तो एक बहुत बड़ी कंपनी है, जहाँ वो काम कर रहे थे वो तो एक बहुत बड़ी कंपनी है और वो हमेशा पूरे दायित्व से अपना कार्य कर रहे थे। He was not aware of anything ever going seriously wrong, और उन्होंने कभी कुछ गंभीर गलती होने की जानकारी नहीं दी। अगर मुझे कोई याददाश्त की प्रॉब्लम होती
विपिन बाबू ऐसा सोचते हैं कि अगर मुझे कोई याददाश्त की प्रॉब्लम होती तो मेरे ऑफिस से कभी तो कोई शिकायत आती, कभी तो कोई मुझे इस बारे में बताता, लेकिन वहाँ इतनी बड़ी कंपनी में इतना उत्तरदायित्व, जो इतना रेस्पॉन्सिबल जॉब करने के बाद भी किसी ने कभी मुझे कुछ ऐसा नहीं कहा कि मुझसे कोई गलती हुई है, सीरियसली यानी गंभीर, रॉन्ग यानी गलती। कि देखिए किसी ने मुझे ये तक नहीं कहा कि मेरे ऐसी कोई गलती मुझसे हुई है या फिर कोई गंभीर गलती होने की कोई जानकारी मुझे अब तक नहीं थी। तो उन्हें विश्वास ही नहीं था कि वह कभी अपने जीवन का ऐसा हिस्सा भूल भी सकते हैं, क्योंकि उनको ये पूरा विश्वास था कि उनकी मेमोरी जो थी वह एक्सीलेंट थी और वो इतनी बड़ी बात कभी भूल ही नहीं सकते थे, क्योंकि अगर उनकी मेमोरी में प्रॉब्लम होती तो उनकी जॉब से उन्हें कभी ना कभी तो कोई शिकायत ज़रूर आई होती। Only today he spoke for half an hour at an important meeting and yet, अब आगे देखिए वो ये कह रहे हैं कि आज ही वह एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए, मीटिंग यानी सभा के लिए आधा घंटे तक बात करते रहे थे। एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में वो आज भी आधे घंटे तक लगातार बातें करते रहे थे। यहाँ देखिए एंड यट का मतलब होता है वैसे भी या फिर। एंड यट द मैन न्यू ए ग्रेट डील अबाउट हिम, और आगे वो कह रहे हैं देखिए कि और फिर भी वह आदमी उनके बारे में बहुत जानता था। उनके दिमाग में सवाल तो यही था। देखिए यट यानी फिर भी, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब वो अपने आप को तो समझा रहे थे कि नहीं मेरी मेमोरी अच्छी है, मैं कभी नहीं भूल सकता इतनी बड़ी बात, लेकिन उनके दिमाग में एक चीज़ बार बार घूम रही थी कि अगर मैं कभी रांची गया नहीं और मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, मैं उस व्यक्ति को जानता नहीं, तो उस व्यक्ति को मेरे बारे में इतना कैसे पता है कि मेरे अपनी कोई संतान नहीं है, मेरी वाइफ की डेथ हो गई है, मेरा भाई पागल होकर मरा था, मैं उससे मिलने हॉस्पिटल नहीं गया था, और इसके अलावा मुझे होटल का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सारी चीज़ें वह व्यक्ति, एक अननोन पर्सन, कैसे इस बारे में जान सकता है। लगातार वो यही सोच रहे थे कि फिर भी वह व्यक्ति कैसे उनके बारे में इतना सब कुछ जानता था। हाउ, कैसे। He even seemed to know some intimate details. उन्हें ऐसा महसूस होता है, वो कहते हैं कि यहाँ और चीज़ें, छोटी मोटी बातें तो और चीज़, वह तो बहुत विचित्र चीज़ों के बारे में भी जानता हुआ प्रतीत होता था। अर्थात मेरी स्पेशल जो इंटीमेट चीज़ें हैं, यानी कि अतरंग अजीब सी चीज़ें जो कि काफ़ी करीबी को पता होती है। हर इंसान की अपनी कुछ स्पेशल आदतें होती हैं, जैसे कि यहाँ विपिन बाबू की थी कि वो लोगों से कम घुलते मिलते थे, जहाँ भी जाते थे अपनी किताबों का पोटला या थैला अपने साथ ले जाते थे, और वह वहाँ जाकर भी उन्हीं किताबों में घुसे रहते थे या उन्हीं किताबों को पढ़ते रहते थे। तो वह कह रहे कि इवन उसे तो उस व्यक्ति को तो मेरी छोटी से छोटी और अपनी जो मेरी पर्सनल विवरण थे वह भी मेरे बारे में वो जानते थे। सीम्ड यानी प्रतीत होना, इवन यानी भी, इंटीमेट यानी अतरंग, डिटेल्स यानी जानकारी, नो यानी जानना। देखिए द बैग ऑफ बुक्स वाइप्स दैट ब्रदर्स इंसैनिटी। इंसैनिटी आपको बता ही दिया था, पागलपन, और आपको और तो ऐसा कोई मीनिंग है नहीं। देखिए वह व्यक्ति तो मेरे बारे में सब कुछ जानते थे, यहाँ तक कि ये भी कि मैं किताबों का थैला हमेशा अपने साथ रखता हूँ, मेरी वाइफ की मौत हो गई है, मेरे भाई की मौत एक पागलपन से हुई है, ये सारी चीज़ें वो जानते थे। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची। उस व्यक्ति ने सिर्फ एक ही गलत बात बताई, और वो गलत बात ये थी कि मैं कभी रांची गया था, क्योंकि यहाँ विपिन बाबू को रांची जाने के बारे में कुछ याद ही नहीं था। तो वो ये कहते हैं कि उस व्यक्ति के द्वारा सारी बातें सही कही गई थी, सब कुछ सच ही बताया गया, लेकिन सिर्फ एक बात जो उन्होंने गलत बताई थी वो ये थी कि मैं जो है वो रांची गया था। नॉट ए मिस्टेक, अ डेलिब्रेट लाई, कि ये कोई मिस्टेक नहीं हो सकती, ये कोई गलती नहीं हो सकती, यह तो एक बहुत बड़ा झूठ था। ये देखिए वो कह रहे हैं कि ये तो एक जानबूझकर बोला गया झूठ था। डेलिब्रेट का मतलब है बेटा जानबूझकर, कि ये तो एक जानबूझकर बोला गया झूठ था जो उस व्यक्ति ने मुझसे बोला था। इन 58 ड्यूरिंग द पूजा वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीस प्लेस। कि देखिए कि यहाँ पर वो कहते हैं कि सन 58 में तो पूजा के समय मैंने पूजा में अपना समय बिताया था कानपुर के अंदर अपने फ्रेंड हरिदास बागची के घर पर।
कि 1958 में तो मैं रांची कब गया, मैं तो कानपुर गया था अपने फ्रेंड हरिदास बागची के यहाँ, और उन्हीं के घर पर जो पूजा थी उसी पूजा में मैंने अपना समय बिताया था। कि ये तो उस व्यक्ति से बहुत बड़ी गलती हुई, और गलती क्या, ये तो जानबूझकर उन्होंने एक बहुत बड़ा झूठ बोला है। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। अब यहाँ देखिए वो आगे कहते हैं, अब यहाँ पर देखिए, अब जो विपिन बाबू करना चाहते थे वह ये था कि एक पत्र लिखें। वो सोच रहे थे कि मैं एक हरिदास को, हो सकता है कुछ गलती हुई है या मुझे याद नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं एक लेटर लिख देता हूँ हरिदास को, उससे पूछ लूँगा, उससे जानूँगा। लेकिन फिर वो सोचते नहीं, हरिदास को लेटर लिखने का क्या मतलब है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू, कि वो चाहते थे कि वह हरिदास बागची को पत्र लिखें। फिर आगे ही कहते नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, देयर वॉज नो वे टू राइटिंग टू हरिदास, कि हरिदास को पत्र लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं था। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड दैट, लेकिन उसी पल विपिन बाबू को अचानक याद आया कि हरिदास हैड लेफ्ट विथ हिज वाइफ फॉर जापान some weeks ago and he didn't have his address। अब यहाँ देखिए, तभी विपिन बाबू को अचानक से याद आता है कि हरिदास तो अपनी वाइफ के साथ कुछ सप्ताह पहले ही जापान जा चुका था, कि हरिदास जो उनका फ्रेंड था वह तो कुछ हफ्ते पहले ही अपनी वाइफ के साथ जापान में शिफ्ट हो चुका था या जापान जा चुका था। और यहाँ विपिन बाबू के पास जो है हरिदास के घर का कोई एड्रेस भी नहीं था, उनके पास उनका कोई एड्रेस भी नहीं था। रिमेंबर्ड यानी याद आना, सडनली यानी अचानक, एगो यानी पहले। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, तभी उनके मन में सवाल आता है, अरे मुझे किसी भी प्रकार के प्रमाण की ज़रूरत कहाँ है, जब मैं सोच रहा हूँ कि मैं वहाँ गया ही नहीं, तो मैं इस बात को कंफर्म करने के लिए मैं पत्र लिखूँ ही क्यों, क्योंकि मुझे इस बात को साबित करने के लिए किसी प्रूफ की ज़रूरत कहाँ है। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची एंड देन वॉज दैट, और वो खुद से कहते हैं कि मुझे किसी प्रमाण की ज़रूरत कहाँ थी, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि मैं कभी रांची गया ही नहीं हूँ, मैं तो कभी रांची गया ही नहीं हूँ, और ये बात बिल्कुल सत्य है कि मैं तो रांची गया ही नहीं हूँ। तो बेटा आज हम इतना ही करेंगे, इससे आगे का हम नेक्स्ट डे करेंगे। चैप्टर को रिवाइज कर लेना और इसमें जो हार्ड वर्ड्स आपको बताए हैं उसे कॉपी में कर लेना, ठीक है।